15 साल का हुआ उनमें से 7 मर चुके थे। हमारे वंश को खत्म होता देख मेरे पिता घबरा गए और उन्होंने हमें जबरदस्ती खतरनाक ट्रेनिंग करवाई। और बस 2 लोग बचे, मैं और मेरा भाई, जो मुझसे 2 साल छोटा था। मेरा भाई बिल्कुल मेरे पिता जैसा था, वही तरीका, वही सोच। उसके साथ ही उसके लिए जरूरी नहीं थे और उसकी पत्नियां सिर्फ वंश आगे बढ़ाने के लिए थीं। वो सिर्फ अपनी सुनता था, किसी और की नहीं। और मैं उसके जैसा नहीं बनना चाहता था। तुमने जो रास्ता चुना है टेंगन, वो कोई आसान रास्ता नहीं है। तुम्हें बचपन में जो कुछ सिखाया गया है, तुम उसे दरकिनार करके इस लड़ाई के मैदान में उतरे हो। और अब सब कुछ भूल जाना तुम्हारे लिए बेहद मुश्किल है, ये मैं जानता हूँ। अपने मन में असमंजस और दुविधाएं होने के बावजूद तुम सब ने आगे बढ़ने और मुकाबला करने का फैसला किया ताकि तुम एक महान काम कर सको, लोगों की जिंदगियों को बचाने का काम। तुम्हारा शुक्रिया, तुम बेहद होनहार बच्चे हो। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए मास्टर। मैं वादा करता हूँ, मैं अपनी जान देने में कभी नहीं हिचकिचाऊंगा और सब कुछ हासिल करूंगा। जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं वो बेवकूफ होते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। आप सब लोग इसलिए महान हैं क्योंकि अब तक मैं नहीं बना। बस आज का दिन हमारी इन्वेस्टर इंप्रेस हो जाए, कल से हमारी कंपनी का फ्यूचर बदल जाएगा। वेलकम टू रैम्बोस ऑफिस। मेरे आने से तुम्हें शॉक लग गया? ऐसे शॉक तो तुम्हें रेगुलरली लगते ही रहने वाले हैं रामबाबू। Where can I find him? I like to win. So do I. इस बात पे हंसी आ रही है तुम्हें? जहर तुम पर असर तो कर रहा है, धीरे धीरे ही सही। ये तुम पर असर नहीं कर रहा सोचना तुम्हारी गलतफहमी थी। बिल्कुल नहीं, मुझ पर कोई असर नहीं है। नाच के दिखाऊं क्या? मैं जोश में हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ, और वो भी फ्लैशी तरीके से। मेरी छोटी बहन को लात कैसे मारी? तेरी इतनी हिम्मत! ये खास तरह के बम है, इससे डीमन के शरीर को भी नुकसान पहुंच सकता है और हल्का सा वार करते ही फट जाते हैं। मेरी बहन ने बिना सोचे समझे वार किया, इसलिए ये फट गया। वो हमेशा अपनी नादानियों की वजह से मार खाती है। तलवार बड़ी हो रही है। इसने तलवार कोने से पकड़ी है। ये कैसी जबरदस्त पकड़ है। इसे मारने का मौका हाथ से निकल गया। इसने मेरा सर उड़ा दिया। देख लेना, मैं छोड़ूंगी नहीं, बदला लेकर रहूंगी। ये ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमेशा मेरी गर्दन क्यों कटती है? रुक जाओ, तुम हमारे बारे में जानते हो ना? किस बारे में? हमारे बारे में जानने से भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि धीरे धीरे करके तुम मौत की तरफ जा रहे हो। और बिना लड़े ही सिर्फ बातें करते करते हम दोनों जीत की तरफ जा रहे हैं। वो सब तो मुझे नहीं पता।
पर मुझे मत भूल जाना, सिर्फ लॉर्ड इनोस्के ही नहीं बल्कि उसका चेला भी यहाँ आ गया है। अब ये दोनों जोकर कौन है? जो घायल है वो यहाँ आए। जल्दी करो तुम लोग, यहाँ से भाग जाओ। तुम सब पे आखिर मेरा असर आ ही गया और ये देख के अच्छा लगा। तुम जितने चाहे छछूंदर बुला सकते हो, लेकिन तुम्हारा आने वाला वक्त अच्छा नहीं होगा। तुम सबको अब मरना ही है, इसीलिए मोटी मोटी आंखों से मुझे घूरना बंद करो। अब यहाँ पर 2 डीमंस हैं, ये कैसे हो गया? और ये डीमन अभी तक मरी नहीं है। क्या दोनों अपर 6 डीमंस हैं? एक से ही दूसरा बना हुआ? अगर ऐसा है तो असली शरीर ये आदमी होगा। इसकी बदबू अलग है, इतनी जबरदस्त बदबू है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे हाथ कांप रहे हैं, पता नहीं इसकी वजह थकान है या फिर डर। नहीं, लेकिन तब भी मैं नहीं, हम जरूर जीतेंगे। डीमन स्लेयर्स की जीत होगी। कभी नहीं जीत पाओगे। हाशिरा तुम्हारी इकलौती उम्मीद है और वो जहर से मर रहा है। जहर? अबे सालों, तुम हमको हरा नहीं सकते। मेरे शरीर में जहर आते ही मैं और ज्यादा जोश में आ जाता हूँ। हवाबाजी मत कर। अबे चुप कर। इंसानों को कभी भी कम मत समझियो। मेरे ये तीनों साथी कमाल के लड़ाके हैं और इनमें गजब की ताकत है। बिल्कुल है। इनके हाथ पैर कट भी जाएं तो भी हार नहीं मानेंगे। और तुम दोनों को मारना कैसे है ये मुझे समझ में आ गया है। तुम दोनों का सर एक साथ काट कर ऐसे ही मर सकते हो तुम। सही बोला ना? क्योंकि अलग अलग होने की और तो कोई वजह हो नहीं सकती। हमारा होटल पूरी दुनिया में बेस्ट है। उम्मीद है आपको थाईलैंड अच्छा लगे। हम आमतौर पर कैरेबियन जाते हैं। इस हफ्ते के अंत तक आप एक बिल्कुल अलग इंसान बन चुके होंगे। इस बात पे चीयर्स। हो सकता है जिंदगी इम्तिहान ले रही हो ताकि हम एक अच्छे इंसान बन सके। नहीं क्या? क्या ये एक हिडेन सिचुएशन है? तो सफर वैसा ही हो जैसा हम सब चाहते हैं। लेकिन ये क्रू एक टीम है। पर जब तुम खुद कुर्सी पर होते हो तो वो तुम्हें लेने होते हैं। उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। हमें आपके ऑर्डर्स का इंतजार है सर। हमें इनके अटैक को रोकना ही होगा। जहाज तक पहुंचना होगा। बाहर निकलने का रास्ता जरूर निकालेंगे साथ में। देखते जाओ। 1000 में एक चांस है कि हम इसे सही से कर पाए और तब जब हम खुद को उड़ाने से बचा लें। ब्लास्ट होने से पहले इसे बंद कर देना। तुम दोनों ने अपनी जान के हिस्से कर दिए हैं। तुम्हारा राज सबके सामने आ गया। ये हमारे बाएं हाथ का खेल है। ये लड़ाई तो हम जीत ही गए समझो। इतने सारे डीमन स्लेयर्स मर गए क्योंकि वो ये आसान काम नहीं कर पाए। हाशिरा भी नहीं। 15 महीने मारे साथ मेरी बहन ने। उन्हें खाकर डकार भी नहीं ली हमने। सुना तुमने? अगला दिन देख पाने के लिए उनमें से एक भी नहीं बचा।
लंबी रातें हमेशा हमारे साथ होती हैं। तुम में से कोई घर लौट कर नहीं जा पाएगा। इस चुड़ैल को तो मैं और ये सोतलू संभाल लेंगे। तुम दोनों जाकर उस बड़े डीमन को संभालो, समझ गए? ध्यान से जाना। ठीक है। डाकी का बाल भी बाका नहीं कर सकते तुम। तू यहाँ? तू तो वही है ना? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जिस लड़की का तुमने कान खींचा था उससे माफी मांगो। हैं? चाहे तुम्हारी कमाई से ही सही, उनकी हर जरूरतें पूरी हो रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो लड़कियां तुम्हारी गुलाम हो गई हैं। ऐसी भाषणबाजी करके मुझे बोर मत कर। तेरी कोई औकात नहीं मेरे सामने। अपनी शक्ल तो देख, तू तो बात करने के भी लायक नहीं। इस शहर में औरतें सामान हैं। जैसे सामान बिकता है वो बिकती है और खरीदी जाती है। ओइरन उनके साथ जैसा चाहे कर सकती है। बदसूरत लोगों को तो खाना ही नहीं मिलना चाहिए। निकम्मे लोगों को तो इंसान ही नहीं समझना चाहिए। तुम्हारे साथ जो हुआ वो दूसरों के साथ मत करो। तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है। वो अत्याचार जो लोगों ने हम पर किए हैं वही हम भी करते हैं, ताकि हमारे मन को शांति मिल सके। हम अपनी बदकिस्मती से नहीं उभर सकते जब तक हम दूसरों का सुख न छीन लें। क्योंकि जिंदगी जीने का हमारा यही तरीका है। हमने उन सबको मार दिया है जिन्होंने हम दोनों पर झूठे इल्जाम लगाए। हम तुम्हारी गर्दन उखाड़ देंगे जैसे कि हमने दूसरों के साथ किया था। मेरा पूरा का पूरा शरीर ठंडा पड़ रहा है क्योंकि मेरा सामना अपर 6 डीमन से है। खुद को संभालो। उजुई को जहर दिया जा चुका है। मुझे उनको बचाना है। जैसे ही ये आगे बढ़े तलवार चला देना। जैसे ही ये थोड़ा सा भी आगे बढ़े ठीक उसी पल वार करो। अपनी तलवार चलाओ। नहीं, मुझे बचना होगा। पीछे झुको, पीछे। क्या कर रहे हो तुम? उजुई ने तुम्हें बचाया, तुम खुद कुछ नहीं कर पा रहे। ऊपर से इतनी सारी बेल्ट्स आ गई हैं। अबे 3 आंखें। मैं सब देख सकती हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। क्योंकि अब मेरा भाई जागा हुआ है, इसलिए तुम मेरी असली ताकत देख रहे हो। चुप कर। अपनी भद्दी आवाज में चिल्लाना बंद कर। तो ये झूठ है कि तुम सुबुको हो। तुम्हारे हमलों में तालमेल ही नहीं है। अनाड़ी हो तुम दोनों। तू मुझे छू भी नहीं सकता है जंगली सुअर। सारा मत बोल चुड़ैल। घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। तू तो फिर भी एक बकबक करने वाली चुड़ैल है। तो जंगली सुअर ये ले। मार डालूंगा तुझे। इतनी रफ्तार, ये तो एक खतरनाक शिकारी की तरह है। आखिर ये किस तरीके का वार है? इनसे बचना बहुत मुश्किल है। जबरदस्त। ये वार बहुत जबरदस्त है। हटना होगा। वार से बचना होगा।
वार को सामने से रोका तो तलवार के 2 टुकड़े हो जाएंगे। अगर ताकत का मुकाबला ताकत से हो तो कमजोर हमेशा हारता है। ताकत को समझने में गलती नहीं करनी है, उससे टकराने के बजाय बचना है। फ्लेक्सिबल वाटर ब्रीदिंग तकनीक मुझे बचाएगी। अगर वार को सिर्फ पीछे धकेलूंगा तो तलवार की धार खराब नहीं होगी। Sound breathing. Fifth form. Spring performance! तुम गला फाड़ फाड़ कर मुझ पर हमला कर सकते हो, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला। मरो 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 बदसूरत लोगों! अब सिर्फ बैट्स ही नहीं बल्कि खूनी ब्लेड्स भी उठते हुए आ रहे हैं। मैं इस चुड़ैल के पास तक नहीं पहुंच पा रहा। क्या करूं? इन खूनी ब्लेड्स ने तो परेशान कर दिया है। मुझे लग रहा है इनसे एक खरोंच भी लगी तो जानलेवा होगी। इसे रोक लो, ज्यादा हमले मत करने दो। जीतने का कोई तरीका ढूंढो। पंजीरो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। ये चमत्कार है कि वो अब भी लड़ रहा है। इसके कंधे का घाव तो बहुत गहरा है, लेकिन इसने खून का बहना रोक दिया। उल्टे हाथ में तलवार बंधे होने की वजह से ही अब तक ग्रिप बनी हुई है, और ये सब इसलिए क्योंकि मेरे शरीर में जहर आ गया। मुझे जल्द कुछ करना होगा वरना हम हार जाएंगे। मैं सांस नहीं ले पा रहा। इसके हमले बहुत खतरनाक हैं। मैं बेहोश होने वाला हूँ। कोई रास्ता निकालना होगा रिकवरी ब्रीदिंग शुरू करने का। ये क्या है? कुनाई? हाशिरा से लड़ने के साथ साथ इतने सारों से बचना मुश्किल हो जाएगा। एक और परेशानी आ गई। इनके साथ साथ यहाँ पर 3 डीमन स्लेयर्स भी मौजूद हैं। अगर ये मुझे लग भी जाते हैं तो मेरा क्या ही होगा? नहीं, क्या वो इतना बेकार हमला करने की कोशिश करेंगे? दुनिया जंग की कगार पर है। तुम हाथ तो मिलाओ सैम, मेरी हेल्प करो एवेंजर्स फिर से बनाने में। कैप्टन अमेरिका, तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं जानते कि ये क्या है। क्या समझ रहा है तुम कि सिर्फ तुम्हारा लड़ाई है ये? हम सबका लड़ाई है। कुछ लोग अपने प्यार को पाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ पड़ते हैं। डीमन आर्ट, रैम्पेंट आर्ट रैम्पेज। ये अपने वारों से एक कवच बना रहा है। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये तो मेरी तरफ आ रहा है। एक इसे भी लग गया, एक कुनाई इसके शरीर में भी चला गया। अब समझ आया, ये शिनोबी है, तलवारबाज नहीं। ये हमेशा वार करने के लिए तैयार रहता है। मेरी टांगें दोबारा नहीं उग रही। मैं जानता था इन पर कोई चीज लगी हुई है। ये कुनाई, शायद विस्टेरिया से निकली हुई कोई चीज लगी है इस पे। मेरा शरीर काम करना बंद कर रहा है। अरे बड़ी हिम्मत है तुम में, इतनी जल्दी तुम्हारे हमले ठीक हो गए। हैरानी की बात है। खत्म कर दो। पैसे के लिए करने वाला ऐसा नहीं करेगा सर। एक सेकंड के तो फिर असर हो जाए। एक
एक सेकंड के लिए ही सही, तो फिर जल्दी ही कोई इसकी गर्दन उड़ा सकता है। अगर मेरे भाई बहन जिंदा होते तो हम भी साथ बैठ के खाते पीते। मुझे माफ करना कि मैं अब तक तुम्हारे पास नहीं आया, लेकिन मैं अच्छी शराब लाया हूं तो उसकी तो तारीफ करो। एक दिन हम सब साथ बैठकर पिएंगे। और अब उनके सम्मान में आओ शुरू करें। ओ, ये तो लाजवाब है। तुम तीनों भी शुरू करो। हाँ, मुझे हर रोज उन सब की याद आती है। आज भी जैसे कल की ही बात लगती हो जब मैंने तुम तीनों के साथ अपना घर छोड़ दिया था। ये भी स्वादिष्ट है। चलो शुरू करो। ठीक है। ये तो लजीज है। बेवकूफ, थोड़ा रुक जाती तो क्या बिगड़ जाता। अरे लेकिन लॉर्ड टेंगन ने तो कहा था शुरू करो। तुम भी लो ना माखियो। बहुत बढ़िया है। अच्छा लगा ना? किसी दिन तो मैं नरक में जाऊंगा। हाँ? मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैं दोबारा तुम तीनों की डांट नहीं सुनना चाहता। मैं अपनी जिंदगी में पूरी मौज मस्ती करना चाहता हूँ, सिर्फ